प्रतिशत संगठन का मतलब होता है, आपको पता है, जब अलग अलग तत्व आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक बनता है। गौर सुना बेटा, अलग अलग तत्व जब मिलते हैं तो एक यौगिक बनता है। अब उस यौगिक में हर एक तत्व का अपना एक अस्तित्व होता है, अपना एक जगह घेरने का कहना चाहिए पोटेंशियल होता है, और उनका एक परसेंटेज होता है, उनका एक वेटेज होता है। गौर सुनेगा, मैंने कहा कि जब अलग अलग तत्व मिलके एक यौगिक बनाते हैं तो हर तत्व का एक वेटेज होता है, एक महत्व होता है, एक परसेंटेज होता है। जैसे मान लो तीन चार लोगों ने मिलके एक बिजनेस चालू किया, अब उस बिजनेस में हो सकता है कि चार लोगों का बराबर का अनुपात हो, प्रॉफिट का बराबर का परसेंटेज हो, या हो सकता है किसी को कम परसेंटेज मिलेगा, किसी को ज्यादा, डिपेंड करता है उनका योगदान कैसा है। तो उसी प्रकार एक यौगिक में जितने भी तत्व होते हैं उनका एक फिक्स परसेंटेज होता है। तो मान लीजिए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों मिलके मान लो बेटा एक यौगिक बना रहे हैं, मान लो ये एक यौगिक बना रहे हैं। और तुमने क्या देखा कि उस यौगिक में हाइड्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है मान लो, और आपने देखा कि उसके बाद फिर कार्बन का परसेंटेज है, फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज है। तो आप देख सकते हैं इस यौगिक में हाइड्रोजन का ज्यादा महत्व है, कार्बन का थोड़ा कम और ऑक्सीजन का और कम। तो होता यह है बेटा कि जब अलग अलग तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड बनाते हैं, तो उस कंपाउंड में हर एक तत्व का कितना परसेंट उपस्थित है उसी को हम प्रतिशत संगठन कहते हैं बेटा, या फिर इसी को हम बोलते हैं बेटा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन। तो गौर से सुनना, मैंने क्या बोला कि जब अलग अलग तत्व मिलके एक यौगिक बनाएंगे तो उस यौगिक में हर एक तत्व का कितना परसेंट उपस्थित है उसे परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। और उसका एक फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, मैं इसको और थोड़ा सरल करके बता देता हूं कैसे करना है। जैसे मान लो किसी ने पूछ दिया कि भाई H2SO4 आप कहे कि यौगिक है। ये देखो आपके सामने एक यौगिक है बेटा H2SO4। अब किसी ने पूछा कि चलो इस यौगिक में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का कितना कितना परसेंट होगा उसको निकाल के दिखाओ। तो कैसे करोगे बेटा? ये देखो, अगर आपको यहां पर परसेंट निकालना है हाइड्रोजन का, तो आपको क्या करना है, इस पूरे यौगिक में हाइड्रोजन का भार लेना है और नीचे में कुल भार लेना है। नीचे में आपको कुल भार लेना है और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ बेटा परसेंटेज हाइड्रोजन कितना निकलेगा? तो हाइड्रोजन का भार है 2 ग्राम और इसका कुल भार H2SO4 का कुल भार होता है बेटा 98 गुणित 100। इसको हल करोगे तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई सल्फर का, अगर कोई बोलेगा चलो परसेंटेज निकालो सल्फर का, तो आप क्या करोगे बेटा? ऊपर लेना सल्फर का भार, नीचे लेंगे कुल भार गुणित 100। तो आप कैसे करोगे? तो ये बताओ, अगर आपको परसेंटेज निकालना सल्फर का, तो इस यौगिक में सल्फर का भार है बेटा 32 और कुल भार कितना था 98 गुणित 100 कर देंगे तो सल्फर का परसेंट निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको परसेंट निकालना है बेटा ऑक्सीजन का, तो समझ गए ना क्या करने वाला हूं यहां पर मैं? ऑक्सीजन का भार नीचे क्या लिखेंगे बेटा? कुल भार इंटू 100। अब यहां पर लिख नहीं पाया हूं पर आप समझ ही गए होंगे क्या करना है। तो क्या करेंगे बेटा? परसेंटेज ऑक्सीजन का, वहां पर ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन को था 16 और वो 4 बार है तो क्या 64 और टोटल भार कितना है बेटा 98 गुणित 100। तो बोलिए जिस तत्व का आपको क्या बोलते हैं उसको परसेंट निकालना है उसका भार ऊपर लेंगे, नीचे लेंगे कुल भार इंटू 100।